हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो ट्रेडर्स के नए यूजर्स और जिनको लॉस हो चुका है ट्रेडर्स में, उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने मेरी गिव अवे वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि ये गिव अवे होने वाला एवरी मंडे को और ये पूरा चलने वाला मार्च से लेकर अप्रैल तक। और कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं, पहले इसके रूल्स आप समझ लीजिए ये वीडियो देख के। अदरवाइज आप पार्टिसिपेट भी करोगे तो आपको गिव अवे नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका आंसर है वो देने का तरीका गलत है। अभी तक हम 2 लोगों को गिव अवे दे चुके हैं, एक इनमें और एक इसमें। मंडे को ये गिव अवे हो जा रहा है, तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो थोड़ी सी और मेहनत करके एक बार ये ढंग से रूल्स जो है हमारे, वो सही से समझने की कोशिश कीजिए। और आज के गिव अवे क्वेश्चन जो है वो ये होने वाला है कि इंडिया जो है वो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, मतलब कौन से साल में जीता था, ये आपको बताना है। और रूल्स के हिसाब से जो बताएगा वही पार्टिसिपेट के लिए सही होगा, और जो सिर्फ ये लिख देगा कब जीता है वो गलत हो जाएगा। तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। और एक बात मैं बता दूं, क्योंकि जो नए यूजर्स लेके आए हैं, मतलब जिन नए यूजर्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है मोटिवेशनल, और जो लॉस वाले यूजर्स हैं, उन्हें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वीडियो में आपको अच्छे से समझाया जा रहा है कि कैसे छोटे अमाउंट से आप एक बड़ा अमाउंट बना सकते हो। तो इसके लिए आप जो है वो वीडियो को एक बार ढंग से देखना। और जो मैं समझा रहा हूँ ना कि आपको पहले सीखने की ज़रूरत है, वो एक बार आप सीख गए तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए मैं आपको ट्रेडक्स के बारे में कुछ बताता हूँ, जिससे आपको एक मोटिवेशनल मिलेगा नए यूजर्स के लिए, और साथ ही साथ जो सोचते हैं कि ट्रेडक्स से अर्निंग हो सकती है या फिर नहीं, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। देखो, कुछ टाइम पहले ये अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। ये 100 आपका क्या है, डिपॉजिट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 रुपये डिपॉजिट किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किए, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब 100 रुपये को मैं तकरीबन 570 रुपये तक ले आया हूँ, मात्र 1 वीक में, सिर्फ एक हफ्ते में। अब वो कैसा है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास नॉलेज है। ठीक है, मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, मैच को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखो, ये मैच देख के लग गया था, हो सकता है, लेकिन वो पैसा मैं यहाँ पे लगा चुका था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या मैं इसमें कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे कि अब मैं एक्सपर्ट बन चुका हूँ, मेरे पास नॉलेज आ चुकी है, तो मैं अब क्या करता हूँ, एक क्वांटिटी जो है, मतलब एक ट्रेड पे 5 रुपये कमाने की कोशिश करता हूँ। और अगर मैं ऐसे दिन की 10 ट्रेड कर देता हूँ ना, तो मेरे पास दिन के 50 रुपये हो जाते हैं। दिन के 50 रुपये मतलब 10 ट्रेड के 50 रुपये, वो भी एक दिन में। अब एक दिन के अगर मेरे पास 50 रुपये बन रहे हैं, तो 10 दिन के कितने हो गए, 500। और महीने के कितने हो गए, 1 मंथ के, 1 मंथ के हो गए 1500 रुपये। ठीक, एक महीने के हो गए हमारे पास 1500 रुपये। अब देखो, ये मात्र मैं सारे काम करता हूँ 100 रुपये से, कि मैं क्या करता हूँ, 100 कर लेता हूँ, 5 रुपये का उसमें प्रॉफिट निकालता हूँ। और ऐसे करते करते जब मैं 10 ट्रेड कर लेता हूँ, तो मुझे मिलते हैं 50 रुपये। ठीक, अब जब मैं ऐसा कंटिन्यू करता हूँ, तो एक महीने में मुझे मिल जाते हैं तकरीबन, 1 मंथ में मिल जाते हैं मुझे तकरीबन 1500 रुपये। ठीक, अब मैं इस 1500 को ही मान लो, 1500 की जगह अब मैं 10 रुपये यूज करता हूँ। अब 10 रुपये से, सॉरी, एक ट्रेड से मैं 10 रुपये निकालने की कोशिश करता हूँ, 200 रुपये इन्वेस्ट करके। सपोज मैंने 95 पे बाई किया। जब मेरे को नॉलेज है कि इवेंट यस या नो हो सकता है, तब की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि कोई भी इवेंट 95 पे चल रहा है तो खरीद ले। 200 रुपये 95 में खरीदूंगा, मुझे 10 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर वो इवेंट सही हुआ। गलत हुआ तो पूरा लॉस। अगर मैं 10 रुपये निकालने की कोशिश करता हूँ, और दिन के अगर ऐसे 10 ट्रेड लेता हूँ, तो मेरे हो जाएंगे कितने, 100 रुपये एक दिन के। अब जब मेरे पास एक दिन के 100 रुपये हैं, तो 10 दिन के कितने हो गए, 1000। तो महीने के कितने हो गए, तो 1 मंथ के हो गए मेरे पास 3000 रुपये। अब 3000 हो गए। अब भाई, अब जो 100 रुपये में खरीद रहा था मैं, अब उसकी जगह मैं 200 रुपये भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं 200 रुपये यूज करूँगा, तो दिन के, तो महीने के हो जाएंगे मेरे 6000 रुपये, अगर मैं 5% पे ही काम कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब आप देखो कि बस आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दिन में 3-4 मैच होते ही हैं, 2 मैच मान के चलो एवरेज है। ये मैच चल रहा है वुमेंस वाला, देखो अब आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए इतने सारे इवेंट है ना, तकरीबन 15 इवेंट है यहाँ पे, 15। तो 15 में से अगर मैं 5 इवेंट भी पकड़ता हूँ, मेरे सही होते हैं, और मैं 5 रुपये भी कमाता हूँ 5 से, तो 25 रुपये आसानी से बन जाता है। सिर्फ मैच की बात कर रहा हूँ, 2 मैच हो गए तो 10 इवेंट बन जाएंगे, अगर मैं उसे देखूंगा अच्छे से तो। और कुछ इवेंट तो ऐसे भी होंगे, देखिए यहाँ पे मैंने कितने रुपये लगाए, 7 रुपये यहाँ से मुझे मिल रहा है।
तकरीबन 7 रुपये का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कुछ 470 रुपये तकरीबन लगा है, ठीक है। 7 रुपये यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि ये इवेंट देखो कह रहा था कि 6 विकेट से जीतेगी नहीं जीतेगी, थोड़ा लेट हो गया देखने में, तब तक हो चुका था काम विकेट का, क्योंकि एकदम से सारे विकेट गिर गए। स्टार्टिंग में विकेट गिर गए थे, यहाँ पे दिखा दूंगा अगर दिख रहा है तो, ये जो विकेट है वो स्टार्टिंग में गिर गए थे, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसे देख नहीं पाया कि मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में गिर जाएंगे, इस वजह से ये जो प्राइस है मुझे सही प्राइस पे नहीं मिला 6 विकेट वाला, कि जो टीम है वो 6 विकेट बैटिंग लास्ट में बैटिंग करने वाली 6 विकेट से जीतेगी या फिर नहीं, ठीक है। पहले बात तो जीती ही नहीं है, 6 विकेट दूर की बात है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, अब देखिए क्रिकेट में 5 इवेंट, यहाँ पे 5 इवेंट, मतलब 10 इवेंट यहाँ पे बन सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस में हमारे क्रिप्टो करेंसी की तकरीबन शायद 12 ट्रेड आती है या 10 ट्रेड आती है, 12 आती है शायद, मैटिक की आएगी और इथेरियम की आएगी। अगर वो भी प्राइस हमें 95 में मिल जाता है, ठीक है, वो प्राइस भी हमें 95 में मिल जाता है अगर हमें नॉलेज है तो। नॉलेज कैसे आएगी, उसे आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझने में 1 महीना 2 महीना लग सकते हैं अगर आप बैठोगे तो, अगर आप उसे नहीं देखोगे तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो लॉजिक क्या है कि अगर हम बैठते हैं, देखो 10 ट्रेड हमारी क्रिप्टो करेंसी में, 10 ट्रेड हमारी क्रिकेट में बन सकती है, अगर हम इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप ट्रेडर्स में बैठ रहे हो, उसे समझ रहे हो, देख रहे हो ना, और जो देख रहा है, बैठा है, समझ रहा है, टाइम दे रहा है, वो पैसा कमा लेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मैचेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हमारे मीडिया सेक्शन में भी होता है, ठीक है, सब जगह होता है। अगर आप किसी भी सेक्शन में एक बार एक्सपर्ट आप बन जाते हो तो यहाँ से अर्निंग करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। फिर आपको पता है, अब देखो ये मैंने 100 रुपये से 570 रुपये बना दिए, वो भी आसानी से, एक हफ्ते के अंदर, ओनली 1 वीक, ठीक, क्योंकि नॉलेज है। अब एक बार बताऊँ, अब ये 500 रुपये मेरे, देखो मेरे को तो नॉलेज है और मेरे पे प्रॉफिट भी इतना आ गया है कि अब मैं 500 हज़ार का लॉस ले सकता हूँ। तो अगर मैं पावर ऑफ मनी का भी यूज़ करूँगा ना, तो बहुत तेज़ी से मैं इस अमाउंट को ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अभी आपको सीखना है। अगर आपको सीखना है तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, पहले नॉलेज गेन करो। नॉलेज कैसे गेन होगी, टाइम देना पड़ेगा आपको। एक बार आप सीख गए और आपने एक बार टाइम दे दिया तो आपको कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे मैं और क्वांटिटी ले सकता था, बता दूं मैं आपको, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके रखा है कि इस वॉलेट को आराम से ग्रो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आराम से ग्रो करना है, वो भी बिना किसी उसके, क्योंकि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल ये रहेगा कि भाई 100 रुपये से इस अमाउंट को यहाँ तक लेके आया जा सकता है और इसके भी ऊपर। अब देखो हर ट्रेड में अगर मैं सिर्फ 100 रुपये लगा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास अभी 550 रुपये हैं तकरीबन, ठीक है। अब मेरे पे इतनी नॉलेज है कि अगर मुझे लॉस हो रहा ना, तो इस 100 रुपये को मैं बचा सकता हूँ जो मैंने इन्वेस्ट किया। 100 रुपये बचा सकता हूँ, 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये कुछ तो बचेंगे। और हर बार मैं गलत नहीं होऊंगा इस बात की भी गारंटी है, और हर बार सही नहीं होऊंगा इस बात की भी गारंटी है। इसलिए यहाँ पे कंट्रोल वाला अमाउंट भी लगाया जा रहा है, ठीक है। इसमें पावर ऑफ मनी मैं कम यूज करूँगा, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाई जा रही है कि जो नए यूजर्स है, जो कह रहे हैं कि सर हमें लॉस हो रहा है, देखो लॉस होने की सिर्फ एक वजह है कि आप जल्दी कमाना चाहते हो, और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा तो सिर्फ वही कमा सकता है जिसकी किस्मत बहुत बढ़िया है या जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, और वो दोनों चीज़ हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कमा नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा टाइम दो, ठीक है। लिखना पढ़ना भी तो नहीं आता था, मोबाइल चलाना भी तो नहीं आता था, लेकिन जब लिख पढ़ लिया तो मोबाइल चलाना भी सिंपल हो गया। आता कुछ नहीं है, सीखना पड़ता है, सीखने में टाइम लगता है, और टाइम उसमें लगता है, ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा जिसे आप सीखना ही नहीं चाहोगे, ठीक है। जिसको टाइम दोगे, अच्छे से सीखने की कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो वो आसानी से सीखी जा सकती है। अब देखो, अब क्रिप्टो करेंसी है, जैसे ये चार्ट, कहते हैं सर हमें चार्ट देखना नहीं आता। चार्ट देखने के लिए आपने क्या कोई मेहनत की? यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताएगा, सपोर्ट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। ऑब्जर्व करो कि किस दिन ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, किस दिन कम वॉलेटिलिटी होती है, किस दिन साइडवेज हो जाती है। तो ये जब सारी चीज़ें आप देखोगे, समझोगे ना, तब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अर्निंग कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे रुपए लगे हुए हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैटिक जो है वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया, यस हो चुका है। देखो 5 मिनट पहले क्या पूछा गया था इसमें, सीधे सीधे देखो क्या पूछा है यहाँ पे। ये पूछा गया है कि ये जो मैटिक है 9 बजे से लेके, ठीक है, 9 बजे से लेके क्या 11 बजे तक इस रेंज में रहेगा? अगर आपको लगता है इस रेंज में रहेगा तो यस, और देखो ये इसी रेंज में है, तभी ये इवेंट यस हो गया। अब जिसे नॉलेज थी वो खरीद सकता था, उसने खरीदा है। अगर उसने 95 पे भी खरीदा है, नॉलेज थी तब। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको सिर्फ यहाँ पे लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, दिखाता हूँ क्या है इसमें, कुछ थोड़ा है, बस आपको देखना है मूवमेंट कैसे आ रहा है। अब ये कैसे देखोगे, आप डेज देखोगे कि कौन सा दिन है, किस दिन ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट में कौन सी न्यूज़ चल रही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये मैच है, जैसे क्रिकेट है, अभी क्रिकेट मैच में भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी कि प्लेयर कितना स्ट्रांग है, उस प्लेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए
कि भाई वो प्लेयर जो है मैच जिता सकता है या फिर नहीं, ये बॉलर विकेट ले सकता है या फिर नहीं, ये बैट्समैन रन बना सकता है या फिर नहीं, पीछे बॉलिंग की है बैटिंग की है, पहले बैटिंग करने वाले के जीतने के चांस ज़्यादा है कम है, बॉलिंग करने वाले के चांस ज़्यादा है कम है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। जब आप ये सारी चीज़ें देखोगे समझोगे ना, और जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी, तब आपको कमाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि आपको इतना समझ में आ जाए कि छोटे अमाउंट से भी हम ग्रो कर सकते हैं, और इसमें भी सिर्फ मैं 100 रुपये से ही ट्रेड करता हूँ कंट्रोल के साथ, ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि आपसे मैं क्या कह रहा हूँ। आपके से मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको प्रॉफिट लेना है, सीखिए, टाइम दीजिए और पेशेंस रखिए, और मौके पे चौका भी मारिए, और कभी कभी हो सके जब डाउट हो ट्रेडिंग मत करो, जब डाउट क्लियर हो तो ट्रेडिंग करो, सिंपल सी बात है। डाउट है उसे अवॉइड करो, लास्ट में आके देखेंगे। देखो अब क्रिकेट में भी किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, कुछ ने बीच में इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने बाद में इन्वेस्ट किया, ठीक है। मैंने एक इनिंग पूरी देखी, और फिर देखे जब उनके विकेट गिरे, तब मैंने इस प्राइस पे बाय किया कि भाई सिचुएशन क्या कहती है। अब विकेट उनके 4 विकेट इतनी जल्दी से गिर गए, ग्रेस हैरिस भी आउट हो गई, मैं समझ गया, लेकिन दीप्ति शर्मा टिकी हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट था भाई हाँ कि बन सकते हो। और देखो कितना क्लोजली जाके उन्होंने मैच को फिनिश किया, फिर भी कितने 6 रन से हार, नहीं 8 रन से हार गए। तो 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, एक छक्का एक चौका या 2 छक्के से काम हो जाता। तो सिर्फ लॉजिक हमारे पास एक ही चीज़ का है, सीख गए तो आज का जो टाइम है, यहाँ पे जिसके पास नॉलेज है उसके पास पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। टीचर है वो यूट्यूब में पढ़ा रहा है, कोचिंग देके भी पढ़ा रहा है, स्कूल में भी पढ़ा रहा है, ठीक है। जिसके पास क्रिकेट की नॉलेज है वो ड्रीम इलेवन से भी कमा रहा है, ट्रेडिंग से भी कमा रहा है, इन्वेस्टमेंट से भी कमा रहा है, ठीक है। एक कौन सा ऐप है X22, वहाँ पे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, बैटिंग पिच है तो वो बैट्समैन को पिक कर ले रहा है, बॉलिंग पिच है तो बॉलर को पिक कर दे रहा है, और बैट्समैन को सेल कर दे रहा है। तो यहाँ पे नॉलेज वाले के पास पैसा भर भर के है, जिसके पास नॉलेज आ जाएगी, और किस्मत भी अगर थोड़ी बहुत साथ दे दें तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही चीज़ है, अगर आप सीखना चाहो तो आप सीखो, और जितना ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब एक सिचुएशन थी, मुझे लग रहा था कि बेचूं या नहीं बेचूं, ठीक है, लेकिन मुझे दिख गया था कि इसे बेचना। अब देखो यहीं पे अगर सपोज मान लो मेरे पास तकरीबन 100 या 200 क्वांटिटी होती, तो क्या मैं इसे होल्ड कर पाता? मैं तो बेच देता ना। क्यों बेच देता? क्योंकि भैया उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट लगा हुआ है, लॉस हो जाता, मुझे लॉस आ जाता तो गलती से बेचना ही पड़ता। तो देखो इस ऐप में मैं सिर्फ 100 रुपये का इसलिए बाय करता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं देखो 500 रुपये है मेरे पास, 100 का लॉस भी हो जाएगा तो 400 से वो 100 रुपये में कवर कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेगी, इसलिए हमारे चैनल पे आप हमेशा बने रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं सिखा सकूं और आपको बता सकूं कि कैसे। और देखो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, बस थोड़ा सी नॉलेज थी, उसके साथ मैं आगे की तरफ ग्रोथ कर रहा हूँ। हो सकता हूँ मैं और ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाऊँ और ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर सकूँ। तो आपने देखो क्या देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कर्जे में आ गया था, मैंने ये करा, मैंने वो करा। भाई ऐसा ना स्टोरी हर कोई बनाता है आज की डेट में, ताकि लोगों आए, लोग अट्रैक्ट हो जाए, मोटिवेट हो जाए। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, आप खुद देखोगे, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो भी जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस बंदे ने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे ट्रेड करता था, 100 रुपये की, 200 रुपये की, 1000 रुपये की ट्रेड कैसे इसने की है, नीचे से कैसे ऊपर की तरफ आया। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो आपको दिख जाएगा कि भाई नीचे से भी ऊपर बढ़ा जा सकता है। मेरे पास भी कोई बैकअप नहीं है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, मिडिल क्लास से, ठीक है। कोई सैलरी नहीं थी फिक्स इतनी अच्छी खासी, छोटा मोटा जॉब से पैसा मिलता था, वो भी जॉब क्या थी, कोचिंग पढ़ाता था, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे, फिर भी ठीक ठाक था, खर्चा चलता था। लेकिन यहाँ से इतना कुछ सीखा है, सीखने को मिला है, अर्निंग करने को मिला है कि अब मैं बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बन चुका हूँ। तो जो कुछ भी मैं सीखता हूँ सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। शेयर मार्केट में भी मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी मैं आपको अपनी क्वांटिटी दिखाता हूँ। कुछ लोग लाखों का खरीदते हैं, भाई उनके पास पैसा था, भाई अब जो लाखों का खरीद रहा है, कुछ कह रहे हैं मेरे को लाखों का लॉस हो गया। भाई लाखों का लॉस तूने कैसे ले लिया? तेरे पे लाखों रुपए थे ना, तभी तो ले लिया। तो यही चीज़ है कि लोग यहाँ पे सिर्फ स्टोरी आके बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ये गिरवी रखा, मैंने वो गिरवी रखा, मैं अमीर बन गया। अरे लाखों करोड़ों का लॉस लेने के बाद मैंने कम बैक किया। अरे लाखों करोड़ों जिसके पास है, ठीक है, उसे अगर लॉस हो जाएगा तो इसके पास, इसका मतलब उसके पास बैकग्राउंड में पैसा है, तभी तो उसने लाखों करोड़ों का लॉस ले लिया। तो लॉजिक यही है कि चैनल पे आप बने रहिए, सीखिए, समझिए, आगे बढ़ते रहेंगे साथ में। कुछ भी होगा मैं आपको, देखो ट्रेड इसलिए नहीं दे पाता हूँ, आपने खुद देखा है क्या होता है, मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है।
अगर आप कहोगे कि उंगली पकड़ के मुझे चलाना सिखाओ, ठीक है, चला तो लूँगा, फिर आपको उस उंगली की आदत हो जाएगी। अगर कोई और अगर मुझे ट्रेड दे रहा होता, अगर मैं भी आप ही की तरह करता कि मुझे नहीं सीखना है, दूसरों के भरोसे मैं ट्रेड करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो क्या होता मेरे साथ? आज मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाता जिस मुकाम पे मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है? इसी तरह मैं भी आपसे खुद कहता हूँ कि आप गिरोगे भी, आपको उठना भी होगा, खुद के पैरों पे चलना भी होगा, फिर दौड़ना भी होगा और भागना भी होगा और रेस को जीतना भी होगा, ठीक है? तब जाके आप एक विनर बनोगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, अपने फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए आप कुछ कर पाओगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर ट्रेडिंग आपसे नहीं हो रही, छोड़ दो। ट्रेडिंग हो रही है, करो, सीखना है समझो, और ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो उसे छोड़ दो। हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लक फैक्टर बहुत काम करता है। क्योंकि खरीदते ही पहले लॉस दिखाता है, बेचने के बाद प्रॉफिट हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। होल्ड करते हैं तो लॉस हो जाता है, बेच दिया तो सही होता है, नहीं बेचा तो लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है? सबके लिए सिंपल भी नहीं है, सबके लिए आसान भी नहीं है। मेहनत करेंगे, अगर हमें लगता है कि ट्रेडिंग में हो सकता है करते हैं, नहीं लगता है कि नहीं हो सकता है तो नहीं करते। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग इस चैनल पे हैं और जिन्होंने मेरी बातों को समझा है, कंपाउंडिंग की पावर को समझा है। मैंने आपको क्या बताया, महीने के 1500 कमाने वाला, मतलब कैसे 100 रुपये से हम 1500 कमा सकते हैं महीने में, फिर अगले महीने में 3000, फिर अगले महीने में 6000, ऐसे हम कमा सकते हैं, लेकिन तब जब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। और अगर एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तो क्या होगा आपको पता है ना, हमारी कमाई कम हो जाएगी। टाइम दो, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंस में ट्रेड करते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता था, वो भी आप ही की तरह थे कि उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब मैंने बताया कि भैया एक बार बैठ के देखो, 1 महीना बैठ जाओ, देखो, ट्रेड मत करो, बैठ जाओ उसके ऊपर, बैठ के देखो, समझो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, एटलीस्ट बैठो तो सही। और क्रिप्टो के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो आपको चैनल में दिख जाएगी अगर आप देखना चाहोगे तो। लेकिन उसमें सिर्फ आपको बेस बताया गया, ठीक है? पूरी डिटेल नहीं दी गई, ओनली बेस बताया कि ये बेस है, अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है और कैसे काम करना है उसमें, ठीक है? मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, उसके ऊपर मेहनत करके एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा, ठीक है? और ये देखिए, ये 100 रुपये इधर आ चुके हैं सिर्फ 64 रुपये से। देखो, कुछ ट्रेड होगी, कुछ ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट होगा, कुछ में थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। देखो, अब ये इवेंट मैं चाहता तो 50 में लेके 60 में बेच सकता था, ठीक है? तो यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको स्टार्टिंग में एंट्री लेनी है, बाद में लेनी है, या बीच में लेनी है, कैसे लेनी है, उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। कुछ लोग 10 से 20 के प्राइस में एक्सपर्ट बनते हैं, कि मतलब सॉरी 0 से लेके 20 के प्राइस में एक्सपर्ट बनते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं 30 से लेके 60 के प्राइस में एक्सपर्ट बनते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो 70 से 90 के प्राइस में एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, जो 0 से लेके 20 में आती है ना, उस पर मैं अभी बहुत ही कमज़ोर हूँ। ये ट्रेड जैकपॉट वाले ट्रेड में से नहीं करी जाती, क्योंकि जो मेरा माइंड सेटअप है वो कौन सा सेटअप है, 40 से लेके एक 70 के बीच वाला और एक 80 से लेके 99 के बीच वाला। इन दो स्ट्रेटजी पे मेरा जो है माइंड और मेरी नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काम करता है, कि भैया इस इवेंट को अब यस होना चाहिए या फिर नो। अब ये देखिए यहाँ पे आसानी से, यहाँ पे मेरा 572 रुपये हो चुके हैं, वो भी मात्र सिर्फ 100 रुपये से, वो भी 1 वीक में। मेरा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि मैं कैसे काम करता हूँ, और ये काम अगर आप भी करेंगे सही से। देखो क्या था, 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे डिपॉजिट में, ठीक है? उसे बोनस को वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया, कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया, विनिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है? और एक अच्छा खासा अमाउंट बना दिया गया। तो ठीक है, तो यही चीज़ जो है मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से ट्रेड करना चाहोगे ना, तो आपको कमाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पे जो 1 रुपये बोनस होता है ना, जो होता है बोनस वाला, उसे खींच के आप सोचो कितनी बार खींच के मैंने उसे, वो बोनस तभी यूज होता है ना जब हम पूरा रुपये लगा देते हैं। तो देखो उस बोनस को इतना लगा दिया कि यहाँ पे ये 0 हो गया अमाउंट, वो सारा विनिंग में आ गया। तो यही चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, सीखिए, समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।